The next is question number 22. In this question you are given 22 question. Pth, Qth and Rth term of GP are A, B and C. You have to prove A power Q minus R, B power R minus P, C power P minus Q is equal to 1. You are given first term, Pth term is A, Qth term is B, Rth term is C. तो टू अवॉइड ए बी सी कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लिख रहा हूँ और कॉमन रेशो को कैपिटल आर लिख रहा हूँ जो जीपी की है, क्योंकि क्वेश्चन में भी स्मॉल आर आरएच टर्म गिवन है. सो आर और आर कन्फ्यूज ना हो. सो टू अवॉइड दैट कन्फ्यूज़न आई विल फर्स्ट take the first term capital A and common ratio capital R. Now pth term is A given. pth term होगी A R power P minus 1. qth term A R power Q minus 1. rth term A R power R minus 1. मैंने प्रूव करना है A पावर Q माइनस आर इंटू बी पावर R माइनस पी इंटू सी पावर P माइनस Q इज इक्वल टू 1. सो पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए आर पावर पी माइनस 1, ए आर पावर पी माइनस 1, इसकी पावर होगी बार क्यू माइनस आर. सिमिलरली बी ए आर पावर क्यू माइनस 1 होल पावर आर माइनस पी. सिमिलरली थर्ड सी की वैल्यू ए आर पावर आर माइनस 1, ए आर पावर आर माइनस 1 की पावर होगी पी माइनस क्यू. Now just to calculate, just calculation part is left. A power Q minus R, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ आपने, अगर A B होल पावर n है तो हमें A को भी n देना पड़ता है, B को भी n देना पड़ता है. तो A को Q माइनस R, R को P माइनस 1 Q माइनस 1, P माइनस 1 और Q माइनस R की मैंने प्रोडक्ट लिख दी. A की उसी तरह से R माइनस P, आर की क्यू माइनस 1 आर माइनस पी की प्रोडक्ट यहाँ लिख दी. सिमिलरली ए की पावर पी माइनस क्यू, आर की पावर आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू की प्रोडक्ट इसकी पावर्स में यहाँ लिख दी. नाउ इफ द बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, ए एंड ए, इट मीन्स ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस ए की पावर आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू. तो ये सारे कैंसिल होकर ए पावर 0 बन गई. बाकी आर की जो पावर्स है इसकी बेसिस आर सेम, सो पावर विल बी एडेड दिस प्लस दिस प्लस दिस. इफ़ यू चेक दे ऑल आर ऑफ प्लस माइनस साइन, ये भी सारे कैंसिल हो गए, आर की पावर भी 0 आ गई. सो आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 23 इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. In this question you are given the first and nth term of GP are A and B. First term A होती है, the first term is the first term and nth term. First term is A, nth term is B. You have to prove that P square is equal to AB power n, where A is first term and B is nth term. Now A is first term, B is nth term. So what is nth term? Nth term will be A into R power n minus 1. It means now you are given P is the product of n terms. P is given the product of n terms. P क्या given है, A into AR square and so on up to n terms. So calculate this. A इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n टर्म्स, a पावर n बन गई. मतलब a इंटू ए n टर्म्स a पावर n, और r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू r की पावर 3. बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1. क्योंकि एक a यहाँ जा चुका है तो ये n माइनस 1 टर्म्स बचेगी. a पावर n एज इट इज़, इस पर मैंने सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला लगाया कि 1 प्लस 2
अप टू n टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स ये हो गया n माइनस 1/2 n/2 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म इज 1, n माइनस 1 पहले था, n माइनस 1 टर्म का सम निकाल रहे हैं तो ये n माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी, a पावर n r पावर n माइनस 1/2 इंटू n। तो ये बच गया मेरे पास a पावर n r पावर n इंटू n माइनस 1/2। So then I calculate p square. p square is जो ये है स्क्वायर लिया है इसका, तो a की पावर होगी 2n, पावर ऑफ a विल बी 2n, 2 से और इसको 2 से किया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो n इंटू n माइनस 1 रह गया। नाउ आई विल कैलकुलेट a b होल पावर n, a b होल पावर n। सो a पावर n b पावर n, a पावर n b पावर n मीन्स b जो है वो लास्ट टर्म है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है a इंटू आर पावर n माइनस 1, तो a इंटू आर पावर n माइनस 1 की पावर n, तो ये a n एज इट इज, ये a n हो गया, r की पावर n माइनस 1 इंटू n, a की पावर n बन गया a की पावर 2n, a पावर n विल बी a पावर 2n r पावर n माइनस 1। तो ये p स्क्वायर भी हमारा यही आया था, a पावर 2n r पावर n इंटू n माइनस 1, और a b पावर n भी सेम आ गया, a पावर 2n r पावर n इंटू n माइनस 1, ये सेम आ गए दोनों, मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू a b पावर n। दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। Now question number 27th is again important question. You have to find the value of n. It is given that a power n plus 1 plus b power n plus 1 over a power n plus b power n is geometric mean of a and b. Geometric mean between a and b is given as under root of ab. तो यानी कि ये जो है ये अंडर रूट ए बी के बराबर है। अंडर रूट ए बी का मतलब है a पावर हाफ b पावर हाफ, हमने n को फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन में। सो जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। फर्स्ट दिस अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 एज इट इज रह गया। इसमें a पावर n को मल्टीप्लाई किया पहले a हाफ b हाफ इंटू ए एन, फिर a हाफ b हाफ इंटू बी एन, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। देन a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 एज इट इज, a पावर n और a पावर हाफ, a पावर n इंटू a पावर हाफ, बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड, a पावर n प्लस हाफ, सो a प्लस n पावर हाफ b हाफ एज इट इज, प्लस सिमिलरली यहाँ b पावर n प्लस हाफ a पावर हाफ एज इट इज। अब आपने n a पावर n प्लस 1 a प्लस n प्लस हाफ इसको इधर ले आना है और इस टर्म को उधर ले जाना है, यानी कि a पावर n वाले इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ से a पावर n प्लस 1 है, और अगर मैं a प्लस हाफ कॉमन ले लूँ, यहाँ पे तो है ही है, तो b पावर हाफ रह जाएगा। a पावर n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ a पावर हाफ प्लस हाफ, तो इसको लिख सकता हूँ a पावर n प्लस हाफ इंटू a पावर हाफ, वही जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उल्टा करके। तो इसमें से अगर a पावर n प्लस हाफ कॉमन जाए तो बाकी रह जाएगा a पावर हाफ, यहाँ से b पावर हाफ। सिमिलरली यहाँ पे b पावर n प्लस हाफ को कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगी a पावर हाफ, और यहाँ से b पावर हाफ। तो a हाफ b हाफ इज कैंसल, इसको नीचे ले आए, 1 को लिख सकते हैं a बाई बी पावर 0, बेसिस आर सेम, सो दिस कैन बी रिटन एज a बाई बी पावर n प्लस हाफ। सो बेसिस आर सेम, साइन इज इक्वलिटी, पावर विल बी इक्वेटेड, सो n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू माइनस हाफ।
Then question number 28, again important question. 28th question is, sum of two numbers is 6 times of their geometric mean. Sum of two numbers is 6 times of their geometric mean. The sum of two numbers is 6 times of their geometric mean. If a and b are two numbers, then geometric mean we know that under root of ab. Now sum of two numbers a plus b is 6 times of their geometric mean. You have to show the numbers जो हैं यानी कि a by b जो नंबर की रेशो है that is 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. 3 minus 2 root 2. This you have to show. Now a plus b is 6 times of under root ab, 6 times of their geometric mean. So a plus b 6 को तोड़ लिया, ब्रेक फैक्टराइज कर लिया, 3 into 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी नीचे ले आए, 3/1 रह गया. यहाँ पे एक टर्म अप्लाई करते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. नो व्हाट इज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो? इफ सपोज यू आर हैविंग ए फ्रैक्शन x by 5y, तो इस पे अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है मीन्स जो न्यूमिनेटर है वही न्यूमिनेटर रखना है, वही डिनोमिनेटर रखना है. डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर देना है, नीचे माइनस कर देना है. दिस इज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. मीन्स 3/1 है तो 3 ऊपर न्यूमिनेटर, 3 ही डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर है 1 वो ऊपर प्लस कर देना है, नीचे माइनस कर देना. सो अगर यहाँ लगाएं a प्लस बी ऊपर, a प्लस बी ही नीचे. जो डिनोमिनेटर था 2 अंडर रूट ए बी ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया. ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू ये 4/2 2 आ गया. इफ़ यू टेक द स्क्वायर रूट, ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 एज इट इज. अब एक बार फिर इस पे सी और डी लगाना है, कंपोनेंट और डिविडेंडो. क्या मीन्स जो ऊपर है वही नीचे लिखना है, जो नीचे है वो ऊपर प्लस कर देना है, नीचे माइनस कर देना है. अंडर रूट 2 ऊपर था, अंडर रूट 2 ही नीचे आ गया, 1 ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया. सो ये बन गया 2 टाइम्स अंडर रूट ए, नीचे बन गया 2 टाइम्स अंडर रूट बी, बाकी कैंसिल हो गए, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया. सो अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1. बट वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ a अपॉन b. सो स्क्वेयरिंग a बाई b इज अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2. 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 2 रूट 2. दिस वी हैव टू प्रूव दैट द नंबर्स आर इन रेशो, that the numbers are in ratio 3 plus 2 root 2 over 3 minus 2 root 2. The last question is again very important question. If arithmetic mean and geometric mean are the roots, arithmetic mean and geometric mean of the roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. If arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5. 8 और 5 जो है they are arithmetic mean and geometric mean. So let a and b be the roots of quadratic equation. We know that if the roots are given in 10th standard, the quadratic equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. Now given a arithmetic mean 8, so arithmetic mean हो गया a plus b by 2 is 8, it means a plus b is 16, and geometric mean is given ab 5 under root ab. Geometric mean is under root ab which is 5, so ab will be squaring कर दी 25.
Now substitute the values x square minus 16 into x plus ab 25 is equal to 0. Now this equation, arithmetic mean and geometric mean are the roots of this quadratic equation 8 and 5. We have to obtain the quadratic equation. So this was the quadratic equation. Thank you.